दोस्तों, क्या एलोन मस्क की टेस्ला भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली है? क्या भारतीय ग्राहकों को अब सस्ती इलेक्ट्रिक कारें मिलेगी? और इस पूरी कहानी में भारत सरकार, भारतीय कार कंपनियां और अमेरिका का क्या रोल है? आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम सब आपको बताएंगे कि कैसे टैरिफ की लड़ाई भारत के ऑटोमोबाइल फ्यूचर को बदल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पिछले कुछ सालों से एलोन मस्क की टेस्ला भारत में एंट्री करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट है आयात पर लगने वाला भारी टैक्स। भारत में आयातित करों पर 60% से 100% तक टैक्स लग सकता है, जिससे टेस्ला जैसी गाड़ियां आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाती है। लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि भारत अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैरिफ कम करे ताकि टेस्ला और दूसरी अमेरिकी कंपनियां भारत में आसानी से एंट्री कर सके। भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई सीधा फैसला नहीं लिया है, लेकिन एक रिपोर्टर के मुताबिक भारत ने अमेरिका की बातों पर ध्यान ज़रूर दिया है, लेकिन बिना घरेलू कार कंपनियों से बात किए कोई फैसला नहीं होगा। सरकार चाहती है कि देश की कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान न हो, इसलिए उन्होंने स्थानीय निर्माताओं के साथ कई बैठकें की है ताकि समझा जा सके कि अगर टैक्स कम होता है तो भारतीय कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। भारतीय कार कंपनियां इस बात से नाखुश नहीं है कि टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में आए, लेकिन उनका कहना है कि आयात शुल्क ज़ीरो करना गलत होगा। अगर विदेशी कारों पर टैक्स कम हो जाता है तो टेस्ला और दूसरी विदेशी कंपनियों की कारें सस्ती हो जाएंगी। इससे मारुति, टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों की बिक्री पर असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी कारें ज़्यादा महंगी लगने लगेंगी। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने यह भी कहा है कि अगर टेस्ला को फ़ायदा चाहिए तो वो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, जैसे किया, हुंडई और एमजी मोटर्स ने किया है। इससे भारत में रोज़गार बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी भी आएगी। दूसरी ओर अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने आयात शुल्क को कम करे ताकि अमेरिका कंपनियों को सीधा फ़ायदा हो। अगर भारत टैक्स में कटौती करता है तो बदले में अमेरिका भारतीय फार्मा और टेक इंडस्ट्री को कुछ रियायतें दे सकता है। यह एक ट्रेड ऑफ की तरह है। भारत को ये तय करना है कि वो अपने घरेलू ऑटो सेक्टर को बचाना चाहता है या वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी करके एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम तैयार करना चाहता है। लेकिन इस पूरी बहस में भारत के लिए एक बड़ा अवसर छुपा है। अगर टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में कार बनाना शुरू कर देती है तो भारत एशिया का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इससे न केवल भारतीय ग्राहकों को सस्ती और बेहतर टेक्नोलॉजी वाली कारें मिलेंगी, बल्कि भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। सरकार चाहे तो एक बैलेंस बना सकती है, जैसे शुरुआती कुछ सालों के लिए टैक्स में आंशिक कटौती करके टेस्ला को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे विन विन सिचुएशन बन सकती है। आखिरकार ये भारत सरकार को तय करना है कि वो अमेरिका के दबाव में आकर टैरिफ हटाती है या घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता देती है। लेकिन एक बात तो तय है, भारत का ऑटोमोबाइल बाज़ार इतना बड़ा है कि हर कंपनी यहाँ आना चाहेगी। अब देखना ये है कि टेस्ला भारत में अपनी कारें लाने के लिए कितनी रियायतें देने को तैयार होती है और भारत सरकार कैसे एक एक फैसला लेती है, जिससे देश का भविष्य भी सुरक्षित रहे और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी आए। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? क्या भारत को टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए टैरिफ कम करना चाहिए या फिर देश की घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए अपने नियमों पर कायम रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और ज़बरदस्त वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।